तो जब जिससे हम भैया जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, किसी माता पिता का नन्हा सा बच्चा कहीं खो जाए, बहुत दिनों के बाद जब मिलेगा तो कितने प्रसन्न होंगे भैया, माता पिता भी प्रसन्न होंगे, एक आह्लाद उत्पन्न होगा और बच्चा भी प्रसन्न होगा। वैसे ही परमात्मा से मानो हम बिछड़े हुए हैं जिस दिन, क्योंकि जब सृष्टि होती है परमात्मा सबको प्रकट करके रखते हैं, ढूंढने की बारी हमारी आती है, हम उन्हीं को भूले बैठे हैं और इस संसार में ही सुख ढूंढते हैं, यहाँ सुखी हो जाए, यहाँ सुखी हो जाए। और जिस दिन जान लिया भैया सच्चे परमात्मा को ढूंढना, उनको ढूंढ लिया और पा गया, तो सच्चे आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी। नकली सुख को ही असली सुख हम मान बैठे हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक बार गर्मी के दिनों में आम खाने की इच्छा हुई, बच्चे को भेजा कि जाओ आम लेके आओ। बच्चा आम लेकर के आए, बोला बाल्टी में डाल दो, ठंडा हो जाएगा ठंडे पानी में, बड़े प्रेम से घंटे बाद खाएंगे। बच्चे ने लेके आया, बाल्टी में डाल दिया और घंटे बाद फिर जब गए, बोले चलो भैया बड़े प्रेम से पाते हैं। पाने के लिए गए तो क्या देखा, बाल्टी में आम तो था ही नहीं, मिट्टी ही मिट्टी थे। बच्चों का अरे किस दुकान से लेके आओ, चलो मेरे साथ। बच्चों को लेकर के गए, ठेले वाले से लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। क्यों रे मूर्ख कहीं के, मूर्ख बनाते हो हमारे बच्चे को, अरे हमने आम मंगाया तुमने मिट्टी दे दिया। तरह तरह की बात करना प्रारंभ कर दिया, लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। तब ठेले वाले ने कहा क्षमा करिए महाराज जी, पहले मेरे दुकान के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए फिर लड़ाई करिए। पढ़ा तो क्या लिखा था, नकली फलों की दुकान है। बोले मेरे दुकान में नकली फल मिलते हैं, लोग बाग घर सजाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, इसने आम मांगा मैंने दे दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तुम्हारी है कि तुमने बोर्ड को पढ़ा नहीं। ऐसे ही भगवान ने संसार में एक बोर्ड लगा दिया है कि दुखालयम अशाश्वतम। संसार क्या है? दुखालय है, दुख का घर है, दुख ही दुख है, यहाँ सुख नहीं है। तो हम सुख ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? सुख तो केवल कहाँ है? परमात्मा के चरणों में। पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि कुंती मैया ने भगवान से क्या मांगा कि दुख दे दो, तो क्या दुख मिला? नहीं मिला। परमात्मा के पास दुख नहीं है, परमात्मा के पास क्या है? सुख है। और इस संसार में क्या है? दुख है। तो सबके अलग अलग आलय हैं भैया, अलग अलग ही स्थान है। तो जहां जो चीज मिलता है वही मांगोगे तो मिलेगा। अब आप कहाँ जाइए, आपको भोजन करना है और कोई लाइब्रेरी पुस्तकालय में चले जाइए, अब बोलो बढ़िया एक थाली प्लेट लेकर भोजन लगा कर लाओ, तो ला के देगा पुस्तकालय वाला? नहीं देगा। बोला भैया उसके लिए आपको होटल में जाना पड़ेगा। होटल में जाओ, जाकर बोलो हमको बढ़िया पुस्तक दो पढ़ने को, तो देगा? नहीं देगा। सबके अलग अलग स्थान है। इस संसार में आकर के आप यदि इधर उधर सुख ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाला। सुख तो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलेगा। सब सुख लहे, अरे परमात्मा से नहीं जोड़ सकते तो परमात्मा के पीछे जो लगे हुए उनमें संबंध जोड़ लो तो भी मिल जाएगा। जैसा हनुमान जी महाराज ने जोड़ लिया कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक का भूको डरना, तुम रक्षक का भूको डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। सब सुख कहाँ मिलेगा? परमात्मा के चरणों में मिलेगा। राम जी के चरणों में जाइए, गोपाल जी के चरणों में जाइए, नहीं हनुमान जी के चरणों में ही चले जाइए तो भी कल्याण हो जाएगा। और जिसके रक्षक भैया हनुमान जी महाराज हो गए, राम जी महाराज हो गए, गोपाल जी महाराज हो गए, तो फिर किसी से डरने की आवश्यकता जो है नहीं है। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की तरह जो अपना संबंध परमात्मा से जोड़ लेना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपके घर में तो बिजली तो सबके घर में है, लेकिन घर बिजली घर नहीं है।
बिजली तो कहीं और से आ रही है, कहाँ से? पावर हाउस से आ रही है। पावर हाउस से लाइट काट दिया गया तो तमाम पंखे बिजली सब लटके रह जाएंगे। और बढ़िया वहां से तो लाइन चालू है, लेकिन आपके यहाँ प्रकाश नहीं है, पड़ोसी के यहाँ चकाचक प्रकाश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी लाइन एक तो कहीं फॉल्ट है, तो कोई बिजली खराब है। उसको क्या करिए, कोई बिजली की विशेषज्ञ मिस्त्री घूमते रहते हैं, उनको पकड़िए, अपनी लाइट ठीक करवा लीजिए, वो ठीक कर देगा, चकाचक प्रकाश आपके यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही एक संत आपको हर समय प्रसन्न दिखाई देते हैं, और आप हर समय रोते रहते हैं, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा ये चला गया, वो चला गया, मतलब हमारा सुख कहाँ चला गया। उसके लिए क्या करिए, कोई ऐसे महात्मा के पास जाइए जो हर समय मुस्कुराते रहते हैं, उनके शरण में जाइए और अपनी जो बिजली कट गई है ना, उसको ठीक से जो है बनवा करके परम विशुद्ध हो जाइए, और आप भी, आपके भी जीवन में संत की तरह जो है जगमगाहट जो है हो जाए। जैसे हनुमान जी महाराज ने अपने आप को पर राम जी को हृदय में बैठा करके दिव्य लाइट जला ली है। बोलिए राधे राधे। तो जब संत ज्ञान देगा तो हमारे हृदय में भी सुंदर भगवान बैठ जाएंगे, और हमारा हृदय भवन भी क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा।